मित्रों, एनर्जी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। अगर आपके घर में अच्छी खुशहाली है, सब खुश रहते हैं, सब हेल्दी हैं और घर में बरकत है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव ज़्यादा है। लेकिन अगर ऐसा हो कि अचानक घर में बीमारियां बढ़ने लगे, कर्ज बढ़ने लगे, घर में कलेश होने लगे, बच्चे जिद्दी हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपके घर में किसी निगेटिव एनर्जी का प्रवेश हो चुका। वो निगेटिव एनर्जी चाहे किसी की नज़र हो, चाहे हाय हो या कोई और अन्य तरह की बाधा हो, तो वो सब के किस में आती है? नेगेटिव एनर्जी में। जब हमारी प्रोग्रेस होनी बंद हो जाती है, जो चला चलाया काम है वो भी कम होने लगता है। तो अब हम कैसे पता करें कि घर में या किसी व्यक्ति के ऊपर निगेटिव एनर्जी का प्रभाव है या नहीं है? देखो, कुछ तो हमें सिम्टम से पता लग जाते हैं कि अगर हमारे घर में अचानक खलबली मच जाए तो इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है। और दूसरा एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट से आप कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, वाकई में घर में किसी की नज़र है, किसी की बद्दुआ है या हाय है। नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, इसे जानने का एक बहुत ही ज़्यादा आसान उपाय है, और हमें इस उपाय को या सैटरडे की शाम को या संडे की शाम को करना चाहिए। उपाय क्या है कि आप एक कांच का गिलास लेंगे और कांच के गिलास में ध्यान रखिए कि जो कांच का गिलास है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, या फिर ट्रांसपेरेंट बाउल ले लेंगे कांच का और उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक कोई सा भी हो, सेंधा नमक हो या आपका जो समुद्री नमक है, जैसे टाटा का आयोडाइज में आता है साल्ट, वो आप उसमें 1 चम्मच भर के उसका डाल के और गिलास को पानी का भर देंगे, आधा या आधे से ऊपर कर देंगे, पौना गिलास पानी का, और अच्छी तरह से घोल के और फिर आप उसे चेक करेंगे कि भाई जो उसमें किस तरह का कलर आया। ठीक है भाई, जैसे मान लिया संडा नमक है, थोड़ा रेडिश सा कलर आएगा, ब्राउनिश सा। और आप उसका अच्छी तरह कलर चेक करें। फिर उसके बाद भाई वो जो नेगेटिव एनर्जी आपको कहाँ चेक करनी है, यानी कि कहाँ आपको ये लगता है कि भाई ज़्यादा गड़बड़ है घर में, या फिर किस घर के किसी मेंबर के ऊपर कोई ज़्यादा परेशानी आ रही है, तो उस मेंबर के ऊपर से उसे वार के गिलास को और उसके सिरहाने पर रख दे, साइड में रख दे, रात भर रखा रहने दे। ध्यान रखिए कि गिलास जो है वो पानी, जो गिलास है वो कवर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि खुला गिलास रख दें। तो सुबह उठ के आप चेक करें कि भाई अगर उसका पानी सेम है, उसी कलर का है, जिस कलर का रात था पानी, अगर वो पानी उसी कलर का है फिर तो ठीक है सब। कोई और कारण हो सकता है आपके घर में परेशानियों का। और अगर आप देखेंगे कि भाई कलर चेंज हो गया, जैसे थोड़ा ब्लूइश हो गया या ब्लैकिश हो गया या ग्रेइश कलर हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि आपको किस उपाय करने की जरूरत है। फिर उसके बाद इस पानी को उठाकर आप वॉश बेसिन में डाल दें, या घर में खुली नाली हो वहां पर डाल दें। अब अब आप ये नज़र है या जो हाई होती है, इसे उतारने के इसके कई तरीके हैं। एक वीडियो में इन्हें डिस्कस करना मुश्किल है, लेकिन मैं फिर भी आपको आज एक आसान सा उपाय बताती हूँ, जिससे कि आप अपने घर का या अपने कारोबार का नज़र दोष से दूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, संडे की रात को ये उपाय करेंगे आप। संडे की रात को कुछ लौंग ले लेंगे हाथ में, कोई 5, 7, 11 कितनी भी लौंग ले लो, बस ध्यान यह है कि टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए लौंग। लेकर उस व्यक्ति के ऊपर से उतार लें, जो घर का मेन फैमिली मेंबर है उसके ऊपर से आप उसे उतार लें, और फिर साथ में हाथ में ऐसे रख के और सारे घर में लेकर घूम लें लौंग को। और उसके बाद क्या करें, मेन गेट पर जाकर आप किसी मिट्टी के बर्तन में या कोई ईंट रख के उसके ऊपर कपूर रखे और कपूर को जला दे। आप पहले से ही वहां पर कपूर रखें, यानी कि गेट के पास आप पहले से ही कपूर रख ले। आप उस कपूर के टुकड़ों को जलाएं और उसके ऊपर वो जो आपने सारे घर में घुमाकर लौंग रखी है वो लौंग उसके ऊपर डाल दें, तो वो लौंग जल जाएंगी। जली हुई लौंग की जो राख होगी उसे आप बाहर ही फेंक दें, कहीं बिराने में डाल दें या फिर नाली में डाल दें। तो इससे क्या होगा, जो घर के ऊपर नज़र का दोष होगा या कोई दूसरी घर में कोई किसी तरह की निगेटिव एनर्जी होगी, आपका वो दूर हो जाएगा। साथ ही दूसरा उपाय है मित्रों कि महीने में कम से कम एक बार, यानी कि आप महीने में जैसे कोई आप फिक्स कर ले कि भाई सेकंड सैटरडे संडे है या थर्ड संडे है, थर्ड सैटरडे है, इस तरह आप फिक्स कर ले अपने लिए।
क्योंकि कोई भी जो काम करते हैं, हम कोई भी उपाय करते हैं, अगर वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद होता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आप क्या करें, सैटरडे के दिन उसका चूर्ण लें, फिटकरी का चूर्ण लें, लेकर गेट के ऊपर, यानी कि जहाँ गेट की दहलीज होती है वहाँ उस चूर्ण को थोड़ा थोड़ा सा छिड़क दें। ये भी उपाय आपको महीने में एक बार करना है। और जो लौंग वाला उपाय बताया, घर की नेगेटिव एनर्जी चेक करने वाला उपाय बताया, वो भी आपको महीने में एक बार करना। और आप लगातार करते रहो, यानी कि 4-6 महीने करते रहो, 4-6 बार कर लो। तो इससे आप इसके बाद देखोगे, पहले उपाय के बाद ही आपको अपने घर के जो वातावरण है उसमें फर्क दिखाई देने लग जाएगा। क्योंकि कोई भी, जैसे अब सपोज कोई बीमारी है, तो बीमारी क्या है भाई, जिस टाइम हम दवाई लेते हैं उस टाइम फर्क दिखता है, लेकिन ये तो नहीं कि भाई तुरंत ही वो चीज़ ठीक हो गई। और ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है। तो इसे, इस तरह की जो नज़र होती है, हाई होती है, उसे घर में से रिमूव होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप इस उपाय को श्रद्धा भाव से लगातार करते रहे तो आप देखेंगे कि आपके घर में बहुत ज़्यादा फर्क है। मित्रों, इस उपाय को महीने में एक बार आप जरूर करें, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही मैं आपको एक बात बताता अपील करती हूँ कि अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई उपाय करने वाली या जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी फीस है, फिर उसके बाद आपको आपकी जो समस्या है उसका समाधान मिल जाएगा। मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। आप सब खुश रहें, समृद्ध रहें। धन्यवाद।